इंसानी शरीर ने अपने 20 लाख सालों की लंबी उत्क्रांति में कोरोना जैसा विचित्र वायरस आज तक नहीं देखा। 20 लाख सालों के इवोल्यूशन के बाद हमारे शरीर ने ज़्यादातर वायरस का सामना करना सीख लिया है, परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि कोरोना वायरस फिर भी आसानी से लोगों में फैल रहा है, क्योंकि इंसानी शरीर ने ऐसे वायरस का सामना कभी नहीं किया है। ये वायरस ऐसा है कि इंसानी शरीर को माध्यम बनाता है और अपने लक्षण दिखाने में देरी करता है, जिससे इंसान को पता भी ना चले उसको ये वायरस है और वो दूसरों को फैला देता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस वायरस का स्वभाव भी विचित्र है। इस वायरस से गले में कफ होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंसान सूंघने और स्वाद लेने की शक्ति खो देता है। मगर चाइना के वुहान में 30% पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल दिखा जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और 18% लोगों को तो कफ के लक्षण भी नहीं दिखे, और बहुत से पेशेंट की सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता को भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है, क्योंकि उसमें कोई लक्षण ही नहीं दिखता। ये वायरस इतना आश्चर्यजनक है, ये इस बात से पता चलता है कि जिन लोगों को इस वायरस की बीमारी हुई थी और उसके रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद थोड़े दिन में वापस उन लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आए, मतलब ये वायरस शरीर में छिप भी सकता है। ये सुन के मन में आश्चर्य होता है कि इतने विचित्र लक्षण वाला वायरस अचानक पृथ्वी पर कहाँ से आ गया। क्या ये दूसरी दुनिया से आया है और इसका मकसद क्या है? दुनिया की सभी शक्तिशाली देशों की स्पेस एजेंसी और सभी महान वैज्ञानिकों के सालों के परिश्रम के बाद भी दूर दूर तक अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी जैसा शानदार रहने लायक ग्रह आज तक नहीं दिखा। इंसान पृथ्वी पर ऐसे ही पोल्यूशन फैलाता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के कारण पृथ्वी के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देगा, जिससे बहुत सारे जीव जंतु और उसकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। इंसान अपने निजी स्वार्थ के कारण दूसरे जीव जंतु, पेड़ और पृथ्वी को तबाह कर देगा। लगता है पृथ्वी को इंसान से बचाने के लिए ही कोरोना वायरस दूसरे ग्रह से पृथ्वी पे आया है। हो सकता है द डे द अर्थ स्टूड स्टिल मूवी की तरह दूसरे ग्रह के जीवों ने पृथ्वी को इंसान से बचाने के लिए और इंसान को सबक सिखाने के लिए ये वायरस को पृथ्वी पे भेजा हो। तभी तो ये वायरस लोगों को जान से मारता कम है पर डराता ज्यादा है। क्या पृथ्वी पर दूसरे ग्रह से वायरस आ सकते हैं? इसके बारे में बहुत सारी थियरी है, मगर उनमें से एक थियरी कहती है कि अंतरिक्ष में से उल्काओं के द्वारा छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया पृथ्वी पर आए थे और वहां से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं किस तरीके से पृथ्वी पर छोटे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया आए थे। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष की खराब परिस्थिति में भी लाखों साल तक जी सकते हैं। मिल्की वे के तारे ग्रेविटी की वजह से इसके केंद्र का चक्कर एक बहुत बड़ी कक्षा में चलकर लगाते हैं। खुद हमारा सूर्य एक चक्कर लगाने में करीब 22.5 करोड़ साल लगाता है। आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में हमारा सूर्य 2 या 3 बहुत बड़े अंतरतारकीय बादलों से गुजरता है, जो कई प्रकाश वर्ष लंबे होते हैं। आकाशगंगा में अपने सफर के दौरान हमारे सूर्य के पास न सिर्फ सौरमंडल होता है बल्कि अरबों कॉमेट्स भी होते हैं। जब हमारा सौरमंडल किसी अंतरतारकीय बादल से गुजरता है तब इस बड़े से बादल की ग्रेविटी में उथल पुथल होने से अरबों कॉमेट्स बनते हैं। कुछ कॉमेट्स तारों के बीच की खाली जगह में फिक जाते हैं और कुछ सौरमंडल की अंदर को आते हैं, सीधे सूर्य की ओर। उनमें से कुछ पृथ्वी जैसे ग्रहों पे भी टकरा सकते हैं, जिससे किसी दूसरे तारे से आए हुए सूक्ष्म जीव अंतरतारकीय बादल की मदद से
एक तारे से दूसरे तारे तक का सफर कर सकते हैं और दूसरे ग्रह पर जीवन के बीज बो सकते हैं। ऐसी एक साइंटिफिक थियरी भी है कि जिसमें कॉमेट्स में आए सूक्ष्म जीवों द्वारा पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। आमतौर पर पृथ्वी पर हर रोज उल्काएं गिरती रहती हैं। हो सकता है इसके द्वारा कोरोना वायरस हमारी पृथ्वी पर आया हो सकता है एलियन ने पृथ्वी को बचाने के लिए ये वायरस को भेजा हो। बहुत से सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष के कठोर और जानलेवा परिस्थिति में भी जी सकते हैं, मगर कोरोना वायरस किसी भी सतह पर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं जी सकता। इससे तो ये पक्का हो जाता है कि कोरोना वायरस पृथ्वी के किसी जीव से ही उत्पन्न हुआ है, दूसरे ग्रह या दूसरे तारे के सौर मंडल से नहीं आया है। आशा है कि जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी और पुराने दिन वापस आ जाएंगे। इंसानी सभ्यता पर डायनासोर के जमाने से ही बहुत सारे खतरे आए हैं, मगर इंसान ने इस सब खतरों का डट के सामना किया है। सारे खतरों को हरा के उसने साबित कर दिया है कि इंसान किसी भी प्रकोप को पछाड़ के वापस अपना सर ऊपर करने की क्षमता रखता है।